फिर गुटबाजी शुरू। जी हाँ, ये मुद्दा है आज का और इस मुद्दे पर एक बार फिर से बातचीत करेंगे। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने आलाकमान से हुड्डा की शिकायत कर दी है और हुड्डा को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगने की बात कही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी शुरू हो गई है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आजाद हुड्डा की मुलाकात पर हुआ बवाल, फिर शुरू हुई गुटबाजी। सैलजा बनाम हुड्डा। हरियाणा कांग्रेस में पिछले लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी जग जाहिर है और जिस तरह से हाल फिलहाल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी सैलजा के बीच तकरार हुई, वो पार्टी के अंदरूनी कलह को अलग मुकाम पर ले गई। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुलाम नबी आजाद से मुलाकात का मुद्दा सैलजा को बैठे बिठाए मिल गया। आपको बता दें कि कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके नेता गुलाम नबी आजाद से मुलाकात पर कुमारी सैलजा ने कांग्रेस आलाकमान को चिट्ठी लिखी है, जिसमें सैलजा ने मांग की है कि हुड्डा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। इससे पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई वरिष्ठ नेता इस तरह के कदम उठाता है तो पार्टी के संगठन पर असर पड़ता है। इस संबंध में हुड्डा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे सिर्फ यही कहना है कि गुलाम नबी आजाद हमेशा से कांग्रेसी रहे हैं। देखिए, आजाद साहब से मुलाकात का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि हम एक ही पार्टी में रहे, इतने साल एक ही परिवार में रहे और हमने कुछ मांग रखी थी और वो मांग मानी गई थी। चुनाव पार्टी की हो रहे, कांग्रेस अध्यक्षा ने वो मांग मान के कांग्रेस पार्टी के चुनाव करा रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। हमारे से तो कोई बात हुई नहीं, तो हमने यही कहा, भाई क्या ऐसी क्या बात थी जो आप पार्टी छोड़ के गए हैं और छोड़ दिया, आपने फैसला कर दिया, तो आगे ऐसी कोई बात नहीं हुई, कटुता की बात नहीं हुई। बहुत सारे पार्टी छोड़ देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, कटुता की बात नहीं हुई। बाकी कौन क्या कह रहा है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकूंगा, क्योंकि कई दफा फ्रस्ट्रेशन में कह देते हैं, कई स्वार्थ के लाभ में कर देते हैं। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, भाई जब लोग यहाँ नरसिम्हा राव जी थे प्रधानमंत्री और सोनिया जी अमेठी में गई थी, परेशान हो गए राजीव जी के उसके मामले में, तो कौन था उनके साथ? उस परिवार के साथ मैं खड़ा था और उस परिवार के साथ आज भी खड़े हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुलाम नबी आजाद की अगुवाई वाले G23 ग्रुप के प्रमुख सदस्य रहे हैं। ग्रुप 23 के सदस्य कांग्रेस में अंदरूनी सुधार के लिए कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने में लगे थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद अब ये बिखर गया है। आपको बता दें कि G23 के 3 नेताओं आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले गुलाम नबी आजाद से बुधवार शाम को मुलाकात की थी। वहीं गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की घोषणा की है, लेकिन G23 के बाकी बचे सदस्य इसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा कांग्रेस समेत पूरी पार्टी ही गुटबाजी का शिकार हो चुकी है, जिससे उभर पाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये परेशानी कांग्रेस के लिए आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी परेशानी है और ये लगातार चली आ रही है। रह रहकर हम देखते हैं कि ये गुटबाजी एक बार फिर से चरम सीमा पर नजर आती है, उभर कर सामने आ जाती है और एक बार फिर हम देखते हैं कि कहीं कहीं ये डाउन भी हो जाती है, एकजुटता कहीं कहीं दिखती है। इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे और इस पर बात करेंगे कि इस गुटबाजी का इलाज आखिर है क्या। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद रहेगा। हमारे साथ सुशील यादव जी मौजूद रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ केवल डिंगरा जी कांग्रेस से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत स्वागत है
आपका। और साथ ही हम बीजेपी से भी वीरेंद्र सिंह चौहान जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले केवल डिंगरा जी आपके पास ही आना चाहूंगा, ये क्या सर परेशानी जो है ये खत्म नहीं हो रही है, बार बार आपके सामने खड़ी हो जाती है और ये परेशानी लग रहा है कि इसका इलाज मिल भी नहीं रहा है आपको? नहीं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है जी। हुड्डा साहब जो है एक मंझे हुए नेता हैं, एक्स सीएम रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। और गुलाम नबी आजाद जी जो हैं हमारे पुराने लगातार हमारे मतलब एआईसीसी के अंदर रहे हैं, पुराने नेता हैं और आपस में सभी नेताओं के संबंध होते हैं, सामाजिक रिश्ते भी होते हैं और पॉलिटिकल बातचीत भी सब में होती है। लेकिन जहां तक किसी को मिलने की सवाल है, किसी को क्या दिक्कत है अगर कोई सामाजिक रिश्ते में किसी को मिलने चले जाता है या किसी से कोई पॉलिटिकल बात भी कर लेता है, तो वो तो कांग्रेसी थे। गुलाम नबी आजाद जी आज भी अभी उन्होंने सिर्फ रिजाइन दिया, रिजाइन देने से कोई पार्टी कहीं नहीं गए, किसी पार्टी में नहीं, वो तो अपनी पार्टी से रिजाइन दिया उन्होंने, तो बात करने में क्या दिक्कत है। और दूसरी बात, आप बताएं मुझे, एक क्वेश्चन है मेरा भी जी सर। मोदी जी जब राज्यसभा की जब सीट से अब सुन लीजिए ना जी सर, राज्यसभा की जब सीट से गुलाम नबी जी उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो मोदी जी को रोना क्यों आया था? सामाजिक रिश्ता होगा शायद, तभी रोना आ गया था, मुझे लगता है। तो इससे क्या है, सामाजिक रिश्ते किसी से भी हो सकते हैं। अगर मोदी जी के रिश्ते गुलाम नबी आजाद जी के साथ हो सकते हैं तो हुड्डा साहब के क्यों नहीं हो सकते? और हुड्डा साहब क्यों नहीं बातचीत कर सकते? क्या किसी को राजनीति के अंदर बातचीत करना या किसी से मिलना गुनाह होता है क्या? सर ये तो सवाल ही नहीं, मैं तो पूरा सहमत हूँ सर आपकी बातों से। मुद्दा का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। हमारे देखिए, हमारा जो देश का ढांचा है उसके अंदर अगर भाजपा का लोग भी कोई कांग्रेस के साथ मिल ले या कांग्रेस के लोग कोई भाजपा के साथ मिल ले, तो उसमें क्या मतलब कोई किसी के साथ बातचीत नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल। यहाँ तो ये सिस्टम बन रहा है ना, अब जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नए लोग आ रहे हैं, वो चीज इसको ऐसा गुस्सा मानते हैं कि कोई आदमी विपक्ष का नेता अगर सदन में खड़ा है तो उसको गोली मार दी जाए, ऐसा होता नहीं सर, मैं तो इस पर बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ। केवल डिंगरा जी, मैं आपकी एक एक बात से 100% मैं आपसे सहमत हूँ। आप सुन रहे हैं मुझे? केवल डिंगरा जी आप सुन रहे हैं मुझे? मैं तो कह रहा हूँ मैं आपसे सहमत हूँ। मैं तो इस बात पर सवाल उठा रहा हूँ कि हुड्डा जी मिले तो फिर शैलजा जी क्यों सवाल उठा रही हैं? क्यों उनको कारण बताओ नोटिस थमाने की बात कर रही हैं? क्यों उन पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं? इस बात की बात कर रहा हूँ सर मैं तो इस बात की बात नहीं कर रहा। जी मेरी बात सुनिए, है तो सर आपकी ही पार्टी की नेता। मैं बताता हूँ ना, जो शैलजा जी वाली बात है वो भी बताता हूँ। जी जी मैं बता रहा हूँ, मैं हमारी पार्टी की नेता है और वरिष्ठ नेता है, पर लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जी। 2019 का चुनाव हुआ था, इस चुनाव के अंदर जिन जिन के कहने से, जितनी टिकटें कांग्रेस के टाइम पे जिन नेताओं के द्वारा कहने से दी गई टिकटें, उसमें से 31 एमएलए हमारे जीत करके आए। लेकिन जिन लोगों के कहने से टिकटें दी गई उस समय, शैलजा जी उस समय प्रधान थी और भी कई नेता थे जो प्रधान कई अलग अलग पदों पे थे, उन लोगों को, जितने लोगों को टिकटें दी गई, हाईकमान को आकलन करना चाहिए कि उनमें से कितने लोग जीत के आए, कितनी रिकमेंडेशन पे लोग हारे। तो ये इस पे शैलजा जी का चेहरा भी दिख जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? शैलजा जी जो आवाज उठा रही है या जो आप उसको गुटबाजी का नाम दे रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन जिन की रिकमेंडेशन से जितने लोगों को टिकटें दी गई 2019 पे, उन लोगों का आकलन हाईकमान कर ले, हाईकमान को चेहरा दिख जाएगा क्या किसका क्या रोल था। नहीं ठीक है, फिर इससे अच्छा उनको साइड कर दीजिए। देखिए सर यही तो बात मैं कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं मैं? आप सही कह रहे हो, आप अगर इन चीजों के आकलन की बात कर रहे हो तो और बेहतर बात है। मैं तो साइड कर दिया, हुड्डा जी ने भी साइड कर दिया, मैंने भी साइड कर दिया। ये बात चलिए अच्छी बात है, आपने कबूल कर ली, बहुत अच्छी बात है, ये बात साइड कर दी, क्योंकि इस बात का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी जी ठीक है सर। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़ गए हमारे साथ, साथ ही सुशील जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक बार प्रोफेसर साहब जुड़ गए हैं तो उनके पास चलते हैं। क्या कहेंगे चौहान साहब, गुटबाजी को नकारा भी नहीं जाता है कांग्रेस की तरफ से, और फिर उसको अगर जिस तरह की चीजें सामने आती हैं तो उसको माना भी नहीं जाता है? देखिए, मैं इस पर एक सीधी सी बात कहूंगा
कि कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, हालांकि उनको उनकी पार्टी, कांग्रेस की पार्टी कैसे काम करे ये कांग्रेस ही जाने, कांग्रेस के प्रवक्ता जाने, इनके राहुल गांधी जाने, सोनिया जी जाने, लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल है, वो खुले में काम करते हैं, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला, राजनीतिक जीवन में काम करने वाला संगठन है। ये संगठन जिस तरह से हाल ही के वर्षों में काम कर रहा है, इस संगठन का एक नाम तो बनता है कांग्रेस माने कलह, दूसरा बनता है कांग्रेस माने करप्शन, तीसरा बनता है कांग्रेस माने कंफ्यूजन। अभी केवल धिंगड़ा जी ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर कल तक कांग्रेसी रहे, गुलाम नबी आजाद से मिलने गए हैं तो किसी को क्यों परेशानी है? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष को कोई परेशानी नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष को कोई परेशानी नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो आप ही की पार्टी की उस महिला नेत्री को है जो पार्टी की टॉप लीडर्स में शामिल है, जो सीडब्ल्यूसी की मेंबर हैं, जो कल तक कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष थी। एक बात कंफ्यूज कांग्रेस के कंफ्यूज प्रवक्ता धिंगड़ा जी ने ये कह दी कि आजकल नई पीढ़ी के लोग वो टूट पड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि कौन किससे मिल क्यों लिया। कुमारी शैलजा को कोई नौसिखिया नेत्री नहीं कह सकते, वो कल राजनीति में आई हो ऐसी भी नहीं है, वो कोई साधारण कार्यकर्ता हो, गली मोहल्ले मंडल जिले की, ऐसा भी नहीं है। कुमारी शैलजा कांग्रेस की हरियाणा में वरिष्ठतम नेताओं में अग्रणी हैं। ये मैं नहीं कहता, आप और आपका रिकॉर्ड, आपकी पार्टी के कागज बोलते हैं। ये अलग बात है कि आपने जैसे अशोक तंवर को काम नहीं करने दिया, ऐसे ही शैलजा जी को काम नहीं करने दिया, और सताई हुई, पीड़ित, आहत कुमारी शैलजा जी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने उनको जमने नहीं दिया, टिकने नहीं दिया, उनके इस कृत्य पर के वो मिलने चले गए गुलाम नबी आजाद साहब से, वो सवाल उठा रही हैं, आप ही की पार्टी के नेता को चिट्ठी लिख रही हैं। परेशान करने वाले आपके नेता, परेशान होने वाले आपके नेता, तो इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को ही देना पड़ेगा। ठीक है। गुलाम नबी आजाद साहब ने इनकी टॉप लीडरशिप के बारे में पार्टी छोड़ते हुए जो विश्लेषण, जो उदाहरण दिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अपने निर्णय चलिए, लगता है सर तकनीकी खराबी की वजह से आपसे संपर्क टूट गया है। सुशील जी, आपके पास आना चाहूंगा। हम चिंतन शिविर और उससे पहले का एक इतिहास है बहुत बड़ा, वहां से लेकर अब तक की अगर बात देखें तो इस पूरे चीज़ों को देखें कैसे, क्योंकि ये एक बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। और एक अगर मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर अगर हम देखें तो उसके लिए तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने हैं तो वो विपक्ष उठाने का काम करता है, लेकिन जब अपनी ही चीज़ों से परेशानी से जूझ रहे हैं, अपनी ही दिक्कतों से जूझ रहे हैं, तो फिर कैसे? अभी धिंगड़ा साहब ने बताया कि इन्होंने कम से कम आज सार्वजनिक मंच पे एक्सेप्ट तो किया कि हमने दरकिनार कर रखा है शैलजा जी को। इससे पहले तो ये कह रहे थे हमारी एक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर धिंगड़ा साहब, मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो हुड्डा साहब ने भी दरकिनार कर दिया, हमने भी दरकिनार कर दिया, आप निजी तौर पे आपने कहा मैंने भी दरकिनार कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब शैलजा जी अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रही क्या? एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप एक तरफ तो ये कहते हो कि पार्टी परिवार की तरह है, ठीक है, पार्टी हमारी माँ है, अगर आप परिवार में एक आदमी से जा रहा है मिलने तो दूसरे परिवार को दिक्कत हो रही है, तो बाहर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना भाजपा को दिक्कत है, ना आम आदमी को कोई दिक्कत है। दिक्कत आपकी पार्टी को ही हुई है मुलाकात से, उन्होंने ही मांग करी है कार्रवाई करने की। तीसरी चीज, आप कह रहे हो युवाओं पे सवाल उठा रहे हो कि इनमेच्योर युवा राजनीति में आते हैं, हल्ला बोलते हैं, ये करते हैं। युवा तो आपके भी छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, जवीर शेरगिल छोड़ के चला गया और 122 लोग छोड़ के गए आपकी पार्टी इस चुनावों के बाद, ठीक है। तो आपके लिए बड़ा चिंतन शिविर से ज्यादा आप चिंता का शिविर लगाओ कि आप लोगों के लोग छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, भाजपा वाले हमारे भाई साहब चौहान साहब कह रहे थे कि भाई कंफ्यूजन पार्टी है, ये पार्टी है, ये पार्टी, वो तो चलो इनका संगठनात्मक अपना फैसला है कि कंफ्यूजन में जीना चाहते हैं, कैसे जीना चाह रहे हैं, ठीक है। तो
ठीक है, आता हूँ मैं सुशील जी आपके पास, क्योंकि चौहान साहब का बीच में संपर्क टूट गया था। चौहान साहब आपके साथ संपर्क टूट गया था, आप बात पूरी करिए, मैं जिससे कि केवल डिंगरा जी के पास जा पाऊँ। मैं ये कह रहा था, मैं केवल विनय भाई ये कह रहा हूं कि सब लोग इस बात को लेकर जरूर सवाल कर रहे हैं आज कि जो गुलाम नबी आजाद साहब अनेक वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि राज्यसभा में रहे, उन्होंने हर प्रधानमंत्री के साथ लगभग काम किया होगा कांग्रेस में रहते हुए, कभी अलग अलग पदों पे, वे जब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप जिन हाथों में है, राहुल गांधी अपने निर्णय खुद नहीं लेते, उनके गनमैन लेते हैं, उनका ड्राइवर लेता है। राहुल गांधी का साथ छोड़ने वाले असम के वरिष्ठ नेता, आपको ध्यान होगा, आजकल भारतीय जनता पार्टी में हैं, शिखर पर हैं, उन्होंने बताया था कि मैं कांग्रेस पार्टी की दुर्गति की बात करने गया था राहुल गांधी से, और राहुल गांधी मुझे सुनने के बजाय अपने प्रिय कुत्ते को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। जिस व्यक्ति ने या जिन व्यक्तियों ने, गुलाम नबी आजाद जी पर आइए, जिन गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की नाकामी की धज्जियां उड़ा दी सार्वजनिक रूप से, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनसे मिलने जा रहे हैं और ऐसे मौके पर जा रहे हैं तो भाई सवाल तो उठेंगे। ये पूछा जाएगा कि कहीं हुड्डा साहब भी तो परेशानी में नहीं है, हुड्डा साहब का भी कुछ मन बदलने वाला तो नहीं हो रहा है या बदलने तो नहीं लगा है। ये सवाल तो उठेगा ही ना, ये आशंका तो रहेगी। ये तो हुड्डा साहब आके कह दें कि नहीं मैं तो बस हाल पूछने गया था, नमस्ते राम राम करने गया था। एक सवाल इसमें भी हो सकता है ना चौहान साहब की, G23 ग्रुप जो था वो भी कहीं बिखर गया अब, और शायद ये वजह भी हो सकती है। चलिए ठीक है, डिंगरा जी आपके पास आऊंगा। डिंगरा जी सवाल बहुत उठ रहे हैं, सवाल कहां बिखरा? वो G23 भाई साहब, उस G23 ने कांग्रेस को जो सलाह दी थी वो खूंटी पर टांग दी इन्होंने, तभी तो गुलाम नबी आजाद दल बल के साथ पार्टी छोड़ गए हैं, तभी इनके शेरगिल पार्टी छोड़ते हैं, तभी इनके हार्दिक पटेल पार्टी छोड़ते हैं। बिल्कुल, सिब्बल साहब का नाम भी इसमें ही मौजूद है। चलिए ठीक है डिंगरा जी, कांग्रेस की गूंगी बहरी लीडरशिप को कांग्रेस के नेता ही कुछ सुना नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कुछ समझा नहीं पा रहे हैं। डिंगरा जी आपका रिएक्शन? देखिए, जितना भी विपक्षी पार्टियों ने, कुछ लोगों ने, जो भी लोग, मतलब अभी जो मैं बात कर रहा था कि कुछ लोगों को, विपक्षी पार्टियों को ये दिक्कत होती है कि वो सिर्फ कांग्रेस पे कटाक्ष करने के लिए बात करते हैं, और इन्होंने उसको युवाओं के साथ जोड़ दिया। मैंने युवाओं नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जिन विपक्षी पार्टियों या विपक्षी लोगों की बात है, वो लोग कटाक्ष करने के लिए ही आते हैं, सदन के अंदर भी आते हैं, सदन के बाहर भी आते हैं, उनका काम ही यही होता है। और कुछ पार्टियां भी ऐसी हैं, अब उन लोगों के नेता की बात कर रहा था मैं। हो सकता है कि शायद आपको समझने में कमी रहेगी हो सुशील जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि वो लोग जो होते हैं उनका काम ही यही होता है कि वो सामाजिक रिश्ते नहीं जानते। मैंने अभी सवाल किया था कि मोदी जी को रोना क्यों आया था गुलाम नबी आजाद पे, तो प्रवक्ताओं का जवाब नहीं है इनके पास ये बात नहीं है कहने को कि उनको रोना क्यों आया था। सामाजिक रिश्ते का मतलब नहीं समझते, है ना, सामाजिक रिश्ते का मतलब नहीं समझते ना कुछ लोग, मैं उनकी बात कर रहा था। अभी भी दोबारा से फिर पूछ लेना आप, मैंने जो बात कही थी वो शायद इनको समझ में ही नहीं आई। अब मैं फिर कहना चाहता हूँ, देखिए आप ये बताएं, कांग्रेस पार्टी जो है उससे बड़ा नेता होता है या नेता से बड़ी पार्टी होती है? आप बताएं, ये तो समझना चाहिए ना। बीजेपी से बड़ा नेता है या बीजेपी से बड़ी पार्टी है, ये समझना चाहिए। पार्टी बड़ी होती है, नेता उसमें होता है, बिल्कुल सही, और पार्टी बड़ी होती है। इन लोगों को ये समझना चाहिए, थोड़ी सी बात को समझ के बोलना चाहिए। अगर ये शैलजा जी को वरिष्ठ नेता बता रहे हैं तो मैं खुद बता रहा था ना वरिष्ठ नेता, मैंने खुद कहा था कि वो वरिष्ठ नेता है, और ये मुझे क्या मेरे मुंह में डाल रहे हैं। अपने दरकिनार नहीं कर रहा मैंने किसी को दरकिनार नहीं किया। मैंने ये कहा कि शैलजा जी के कहने पे जितने लोगों को टिकटें दी गई उन लोगों का एक रिजल्ट आया होगा। हाईकमान को वो देखना चाहिए कि किसने कितने पानी में कितना काम किया पार्टी के लिए। इसी तरह से और नेताओं का भी चेक होना चाहिए, हुड्डा साहब का भी चेक होना चाहिए। तो सारा शीशा जो है एआईसीसी को दिखता होगा। इसी वजह से उन्होंने शैलजा जी को हटाया और शैलजा जी को उन्होंने सीडब्ल्यूसी पे भेज दिया। ठीक है ना जी? ठीक है। इसमें सुशील जी को क्या परेशानी है, इसमें वीरेंद्र चौहान जी को क्या परेशानी है? ये हमारा कांग्रेस का इंटरनल मैटर है ना।
तो अगर सामाजिक रिश्ते में हुड्डा साहब किसी से मिलते हैं, हमारे नेता रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, और उस G23 की जिसकी बात कर रहे हो, वो G23 के नेताओं ने एक बात कही थी कि हाईकमान जो है चुनाव कराए। तो चुनाव तो हो रहा है, और चुनाव का रिजल्ट भी, उसकी डेट फिक्स हो गई, आपके पास भी आ गई होगी। 24 अक्टूबर को हाईकमान का जो हमारा प्रधान है वो मिल जाएगा। तो अगर ये भी नहीं समझ में आ रही तो फिर कैसे समझाऊं मैं? ठीक है सर। और मैं तो आपको सीधी शब्दों में ये समझाना चाह रहा हूं कि जो G23 की बात भी आप करते हो, वो आप कह रहे हो वो बिखर गया, वो कह रहे हैं वो कुछ सिमट गया। अरे वो हमारे कांग्रेस के नेता है भी सारे, और कांग्रेस के लोग अगर आपस में बात करते हैं तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। मैंने ये बात कही थी। और ये बात है कि कांग्रेस के आपस में डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें सभी को अपनी बात करने का अधिकार है। गुंगे बहरे नहीं रखते हम बीजेपी की तरह, गला घोट के भी नहीं रखते बीजेपी की तरह की गले में। ढींगरा साहब जवाब दे देते हैं सर, आप जवाब दे देते हैं। ठीक है चौहान साहब, आवाज भी नहीं निकलती। ठीक है चौहान साहब, ऐसे नहीं करते हम। ठीक है सर, ठीक है चौहान साहब, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी। ढींगरा जी मुझे जाना, सुशील जी के पास भी जाना, एक बार ढींगरा जी, ढींगरा जी मैं उत्तर दे दूं, मैं उत्तर दे दूं। ठीक है। मैं तो सारी बात आज ढींगड़ा जी की मानने के लिए तैयार हूं। ढींगड़ा जी ने 2 बार आज की चर्चा में ये कह दिया कि इनकी लीडरशिप, इनका आला कमान, कुमारी शैलजा ने जिनको टिकट दिलवाई थी वो जीत के आए कि नहीं आए, इसके आधार पर कुमारी शैलजा का मूल्यांकन करें। अगर ये फॉर्मूला इनकी पार्टी में चलता है, अगर चलता है तो ये फॉर्मूला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पर भी लागू होता है। ये भी मूल्यांकन कर लीजिए कि जिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की अगुवाई में 100 के लगभग चुनाव इनकी पार्टी हारी है, तो क्या उनकी रिप्लेसमेंट नहीं तलाश करनी चाहिए इनको? क्या उनको उन पर हल्ला नहीं बोलना चाहिए? क्या उनके खिलाफ एक पार्टी जोड़ो, प्रियंका गांधी जोड़ो की बात करने वाले लोग, ये पार्टी जोड़ो का करना चाहिए? एक छोटी सी ढींगरा जी बिल्कुल एक बार बात पूरी कर लीजिए। मेरे पास समय की वैसे भी कमी होती है ढींगरा जी, मेरे पास समय की कमी होती है वैसे भी। एक बार प्रोफेसर साहब को बात पूरी करने दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है ढींगरा जी, मैं आता हूँ आपके पास। देखो मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, बड़ी मुश्किल से 20 से 22 मिनट का टाइम मिलता है सर चर्चा के लिए, वो भी अगर ऐसे खराब हो जाए क्या फायदा? बीजेपी मूल्यांकन नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी मूल्यांकन कर रही है। बोलिए प्रोफेसर चौहान साहब, करिए आप बात पूरी करिए अपनी, क्योंकि समय की कमी वैसे भी। जी केवल एक वाक्य, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल 1-1.5 वाक्य में कहता हूं। केवल ढींगड़ा जी कंफ्यूज्ड कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो पार्टी अपनी प्रधानी, अपनी अध्यक्षता का जो टोकरा है वो एक राज परिवार के आंगन से बाहर उठाकर ले जाने की हिम्मत नहीं रखती, भला वो पार्टी कैसे अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है? क्या डेमोक्रेसी का डिक्शनरी मीनिंग आपने बदल दिया है, या कांग्रेस पार्टी कोई अलग डिक्शनरी, कोई अलग शब्दकोश लेकर के घूमती है? ठीक है सर, ठीक है चलिए सर, मेरे पास समय की कमी है सर, और सुशील जी मेरे पास समय की कमी है, माफ कीजिएगा सर। बहुत छोटा सा एक रिएक्शन, बहुत छोटा सा, 10 से 12 सेकंड में सर। 2 आदमियों ने बाकी सारे संसदीय बोर्ड से बाहर, बस सर समय की कमी है सर। मैं आपको गडकरी बाहर, राजनाथ सिंह बाहर, ढींगरा साहब हो गया सर, बात करूंगा सर, अडवाणी बाहर, सारे ठीक है ठीक है ढींगरा जी, बाहर नहीं है, सिर्फ 2 आदमी कोई बाहर नहीं है भाई सर, समय की कमी है, आप समझिए। कोई बाहर नहीं है, सब शिखर पर है, सबकी बल्ले बल्ले हो रही है। आप बात पूरी कर लीजिए। सारे बाहर, गडकरी बाहर, अध्यक्षों को थोपते हो, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात है तो अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टी हो दोनों, तो जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन आते हैं आप सार्वजनिक करो, चुनाव करवाओ। आपके यहाँ भी अध्यक्ष थोपा जाता है, इनके यहाँ भी थोपा जाता है। आपके यहाँ ये है कि परिवार से अलग अलग बना देते हो आप लोग, ये एक ही परिवार से बना रहे हैं। दूसरा ढींगरा साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कह रहे हो आप कह रहे चुनाव करवा रहे हैं, चुनाव करवा रहे हैं, आपके ही पर आधारित पार्टी। अरे नहीं, आप सुनो चौहान साहब, एक मिनट सुनो सर, सुनने का समय नहीं। ढींगरा साहब, आपकी पार्टी का वरिष्ठ नेता जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, वो ट्वीट करता है कि हमारे जो चुनाव होने हैं, पार्टी G23 का मेंबर है, वो कहता है कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है,
कोई कुछ नहीं होना, तो वो सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हो, हर जगह आप ये कह रहे हो बैठे हो कमाल कर रहे हो, सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी, बहुत शुक्रिया आपका, साथ ही ढींगरा जी बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही चौहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी है, और समय की कमी है तो इसको चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा सकता, मेरे पास भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्यों इस परेशानी को, इस दिक्कत को कांग्रेस दूर नहीं कर पा रही, क्योंकि जनहित से मुद्दे अगर आपको जुड़े हुए उठाने हैं तो आपको एकजुटता दिखानी होगी, एकजुटता दिखाएंगे तभी आप आम आदमी की बात को उठा पाएंगे, उसको एक प्लेटफॉर्म पर रख पाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आप बने रहे हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।